बच्चों घुड़सवारी कर रहे थे। घुड़सवारी की जो दौड़ प्रतियोगिता है उसमें हम बहुत आगे निकल आए हैं और हम अपने चैप्टर की समाप्ति पे हैं। जी हाँ, हमारे चैप्टर कंटिन्यू था द रॉकिंग हॉर्स विनर विच वॉज रिटन बाय D.H. लॉरेंस सर। D.H. लॉरेंस सर की हम बात करते हैं तो इनकी जो पेन है, इन्होंने बहुत ही क्रिएटिविटी से इस चीज़ को लिखा है। एक इमोशनल रचना है ये, और हम देखते हैं कि इसमें कैसे एक मदर ने स्टार्टिंग से ही फैमिली में ये चीज़ क्रिएट कर रखी थी कि मेरे हस्बैंड दुर्भाग्यशाली हैं और इसीलिए मैं भी दुर्भाग्यशाली हूँ और मेरा लक सही नहीं है। और ये जो उनकी बातें थी ये पूरे परिवार को परेशान करती हैं, क्योंकि जब वो अपने आप को अनलकी कहती हैं तो वो ये ज़रूर करती हैं कि मेरे घर में धन की कमी है। जबकि हम क्या देखते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही एक्सपेंसिव मूड में होते हैं, खर्चीले होते हैं, उनके बहुत महंगे महंगे शौक़ होते हैं। और हम यह भी देखते हैं कि भले ही उनके घर में पूरे सराउंडिंग्स में एक भूता आवाज़ें आती रहती थी, जी हाँ, गोस्ट वॉइसेस क्रिएट होती रहती थी, और जो मेन वॉइस थी वो क्या होती थी, घर में धन की कमी है, धन की कमी है, धन की कमी है। और हम क्या देखते हैं कि ये जो वॉइसेस है ये बच्चों को अकेले में डराती हैं। लड़का और उसकी दो बहनें आपस में एक दूसरे की आंखों में देखते हैं कि क्या मुझे जो आवाज़ें सुनाई दे रही है, क्या आपको भी वह आवाज़ सुनाई दे रही है क्या। और हाँ बच्चों, आपस में कंफर्म भी होता है कि हमें भी धन की कमी की आवाज़ें सुनाई दे रही है। क्रिसमस में उनको एक गिफ्ट मिलता है अपने पेरेंट्स की तरफ से, लड़के को मिलता है वुडन रॉकिंग हॉर्स, और जो लड़कियां हैं उन्हें मिलती है एक तो डॉल कार्ट मिलती है और छोटे मोटे और भी कई खिलौने होते हैं। हम देखते हैं एक तरफ तो घर में धन की कमी की वॉइस आती है, दूसरी तरफ बच्चों का ध्यान रखने के लिए केयर टेकर है, घर का काम करने के लिए सर्वेंट्स है, और एक माली भी है जो कि घर की बगीचे की सार संभाल करता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे धन की कमी नहीं है, वहाँ इच्छा शक्ति की कमी है। एक माँ है, वो अपने आप को अनलकी फील करती हैं और उन्हें और पैसा चाहिए, इसलिए वो जो एनवायरनमेंट है घर का हमेशा तनावपूर्ण होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बच्चे के, स्पेशली हम कहें पॉल के दिमाग पे बहुत गहरा असर डालती हैं। और पॉल क्या कहते हैं कि एक दिन मैं मेरा लक लेके रहूँगा। और हाँ बच्चों, वो उस लक लेने के चक्कर में क्या करते हैं, वुडन हॉर्स पे बहुत तेज़ी से टिकटॉक करके उनके ऊपर राइडिंग करते हैं। उनका एक अलग ही तरह का टोन हो जाता है और ये रिवील होता है इन द लास्ट। जी हाँ, इसीलिए मैं आपको वापस रिकॉल करवा रही हूँ स्टोरी कि इस चैप्टर के इस लास्ट जो हमारा पार्ट है इसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे वो सबके सामने रिवील करता है कि मुझे कौन सा घोड़ा जीतेगा रेस में। ये सब प्रेरणा देने वाला कौन था, मेरा रॉकिंग हॉर्स था। और यही जो बातें हैं ये माँ के लिए कहीं टीजिंग दे रही है। हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि फैमिली में हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं रखा गया। इट्स ओके, एवरी फैसिलिटीज़ आर देयर। लड़के ने अपनी मदर के लिए 1000 पाउंड हर महीने लॉयर के थ्रू पहुंचाएंगे। अंकल ऑस्कर उनकी हेल्प करते हैं, बैसेट उनका पार्टनर है, अंकल ऑस्कर भी पार्टनर है। तो ये जो सर्कमस्टेंसेस हम सब ने पढ़ा, लास्ट वीडियो जो आप मेरे साथ कंटिन्यू थे, तो हम क्या देखते हैं, पॉल जो है वो ठीक है, बहुत अच्छा कमाने लग गया है, बट इनरली वो कहीं टेंशन्स फील कर रहा है। उनकी जो इनर पोजीशंस है वो सही नहीं कही जा सकती है। और हम इस लास्ट जो हमारा स्टोरी रीडिंग का पार्ट है उसमें हम क्या देखेंगे, उनकी जो मदर है उन्हें भी इस चीज़ को रियलाइज़ करने का एक एक्सपीरियंस होता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है, क्या पॉल रेस जीतेंगे, क्या पॉल रेस हार जाएंगे, क्या माँ को सारी कहानी का पता चल जाएगा कि उन्हें जो ये सारा अमाउंट घर में आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, क्या उन्हें पता चल जाएगा कि पॉल ही वही है जो इस घर का अर्निंग मेंबर है। लेकिन पॉल के संग क्या होता है, जी हाँ, मास्टर पॉल अंत तक क्या कमा लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट
क्या खो देते हैं, यही सब हम रीड आउट करेंगे बच्चों इस पार्ट में। तो स्टार्ट करें उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है सबसे, अपनी अपनी बुक्स और पेन लेके बैठें, क्योंकि हम इस पार्ट को कवर कर रहे हैं। और इस पार्ट में आप देखेंगे कि ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव है, एक माँ अपने बेटे के लास्ट में करीब आ रही हैं, और एक कन्फ्लिक्ट जो उन लोगों के बीच में था वो कहीं दूर तो हो रहा है, लेकिन उस दूरियों से बहुत कुछ खो चुके हैं वो लोग। ओके, रेडी विद मी? सो लेट्स स्टार्ट। His mother had sudden strange seizures of uneasiness about him. हम क्या देखते हैं उनकी मदर, मिस्टर पॉल की मदर के बारे में, कि वो कुछ सीजर्स फील करती है। इट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग महसूस करती हैं, और उन्हें क्या लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अनईजी हो रही हूँ। किस बारे में अनईजी है, पढ़ते हैं। Sometimes for half an hour she would feel a sudden anxiety about him that was almost anguish. सबसे पहले मैं आपको बच्चों मीनिंग बताऊं। एंजाइटी का मतलब होता है एक तरह की चिंता, और एंग्विश का मतलब है बहुत ही गहरा मानसिक दबाव फील कर रहे हैं। जी हाँ, जो मदर हैं वो फील कर रही हैं, कई बार उनको आधा घंटा, कई बार 1 घंटा उन्हें फीलिंग्स आ रही हैं। फॉर हाफ एन आवर वो क्या फील करती हैं कि उनके अंदर एक तरह की चिंता उभर रही है, दिमाग में कहीं ना कहीं एक टेंशन्स चल रही हैं। शी वॉन्टेड टू रश टू हिम एट वंस एंड नो दैट ही वॉज सेफ। और यहाँ पे मदर को अपने बेटे के लिए चिंता लगती है। बेटे को मदर कहती भी हैं कि बेटा आप सी साइड चले जाइए घूमने के लिए, आप अंकल ऑस्कर को संग ले जाइए, लेकिन बेटे की एक जो जिद है ना, नहीं मम्मा, डर्बी वाला जो घुड़दौड़ प्रतियोगिता है वो हो जाएगी, आफ्टर दैट आई विल गो एनीवेयर एल्स, विदाउट दैट आई विल नॉट गो टू एनीवेयर, मे बी सी साइड, मे बी एनी अदर प्लेस। और ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये कहीं ना कहीं मदर को पिंच करते हैं। मदर कहती भी है कि बेटा गैम्बलिंग करना बुरी बात है, और हमने बहुत कुछ इस फैमिली में डैमेज किया है इस चीज़ से। बट बच्चा इतना छोटा होता है कि वो इन चीज़ों को नहीं महसूस करता, सिर्फ उसकी एक ही ख्वाहिश है कि मैं लकी बनूं, मेरी मदर को भी मैं अर्निंग करके दूं। लेकिन माँ की यहाँ पे जो टेंशन है बच्चों, वो आप देखिए। 2 nights before the derby she was at a big party in town when one of her rushes of anxiety about her boy, her firstborn, gripped her heart till she could hardly speak. हम क्या देखते हैं कि एक बार डर्बी के गेम से 2 दिन पहले की बात है। डर्बी का गेम का मतलब है डर्बी में जो घुड़दौड़ प्रतियोगिता होने वाली थी उससे 2 दिन पहले की बात है। माँ एक पार्टी में गई हुई थी और वहाँ पार्टी एंजॉय कर रही थी, बट उनका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं अपने बेटे के लिए टेंशन लेता है। इट्स ओके, वो बहुत नेचुरल रहने वाली लेडी होती हैं, बट उस पोजीशन में भी उनको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन होती हैं, और वो ऊपर से नीचे जाके घर पे कॉल करना शुरू कर देती हैं, और ऐसे लग रहा है कि वो इतनी परेशानी में है कि वो बोल ही नहीं पा रही हैं। जी हाँ, वर्ड्स नहीं है उस लेडी के पास में। शी फाउट विद द फीलिंग्स माइट एंड मेन फॉर शी बिलीव्ड इन कॉमन सेंस। हमने बात की कि वो कॉमन सेंस में तो बिलीव करती हैं, लेकिन उस पोजीशन में भी वो अपने आप को काफ़ी कंट्रोल रख रही हैं, पर उनसे कंट्रोल नहीं रखा जा रहा है। बट इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग, शी हैड टू लीव द डांस एंड गो डाउन स्टेयर्स टू टेलीफोन द कंट्री। हम क्या देखते हैं कि कितना ही अपने आप को नॉर्मल लेडी साबित करने की कोशिश कर रही हैं। जी हाँ, कोशिश कर रही हैं, पर फिर भी वो नहीं सफल होती हैं, और डांस का जो प्रोग्राम होता है उस डांस के प्रोग्राम को छोड़ के नीचे जाके अपने घर के लिए वो कॉल करती हैं। द चिल्ड्रंस नर्सरी गवर्नेंस वॉज टेरिबली सरप्राइज्ड एंड स्टार्टल्ड एट बीइंग रंग अप इन द नाइट। स्टार्टल्ड का मतलब होता है बच्चों सरप्राइज। जो केयर टेकर है, हमने आपको बताया जब घर में पैसे नहीं थे तब भी केयर टेकर थी घर में, और अब तो केयर टेकर हैं ही है, क्योंकि कहीं ना कुछ वो साउंड हो जाते हैं इकोनॉमिकली। तो हम क्या देखते हैं
कि जो चिल्ड्रंस की गवर्नेंस केयर टेकर आया होती हैं उनको बहुत सरप्राइज होता है और वो एक तरह से आश्चर्य करती हैं कि इतनी रात में किसका फ़ोन आया होगा। यस, सोचिए बच्चों, किसका फ़ोन आया होगा? जी हाँ, मदर, जो कि डांस फ्लोर से नीचे उतर के कॉल कर रही हैं। आर द चिल्ड्रेन ऑल राइट मिस विल्मोट? और मिस विल्मोट, जो कि केयर टेकर का नाम है, उनसे मदर पूछती हैं कि मिस विल्मोट, क्या बच्चे एकदम सही हैं ना? ओ यस, दे आर क्वाइट ऑल राइट। मास्टर पॉल, इज ही ऑल राइट? मिस वॉलमोट कह तो देती है कि हाँ हाँ बच्चे एकदम सही हैं, लेकिन जो मेन क्वेरी होती है मदर की, वो क्या कहती हैं? मास्टर पॉल, क्या मास्टर पॉल सही हैं? He went to bed as right as a trivet. ट्राइवेट का मतलब होता है एक तरह की तिपाई। केयर टेकर कहती हैं कि हाँ जी मैम, जो मिस्टर पॉल है वो तो शाम को ही ऊपर अपने रूम में सोने के लिए चले गए थे। Shall I run up and look at him? क्या मैं उनके पास जाऊं और उन्हें उठाऊं और उन्हें देखूं क्या? उठाना तो नहीं था, बट उनको जाके चेक करना था कि क्या नॉर्मल है सब कुछ या नहीं है। No, said Paul's mother reluctantly. No, don't trouble. Reluctantly का मतलब होता है बच्चों बिना इच्छा के। माँ की इच्छा तो थी कि बेटे को देखा जाए कि बेटा सही तो है ना, बट बिना इच्छा के वो क्या कहती है? नहीं नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, इसकी ज़रूरत नहीं है, वो सो ही रहा होगा, आपको ट्रबल करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑल राइट, डोंट सिट अप, वी शिल बी होम फेयरली सून। और पॉल की मदर केयर टेकर को कहती हैं, विल्मोट को, कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप भी सो जाइए, हम थोड़ी ही देर में घर पे आ जाएंगे। और ये जो क्लब पार्टीज़ हैं उनकी मदर कई बार जाती थी, कई बार उनको एंजॉय करती थी, आज भी गई तो एंजॉय करने के संग थी, बट आज एंजॉय नहीं हो पा रहा था उनसे। एज अ मदर उनकी जो इनर फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं उन्हें टेंस्ट कर रही थी मास्टर पॉल के लिए। She did not want her son's privacy intruded upon. मदर नहीं चाहती थी कि मास्टर पॉल की जो प्राइवेसी है वो रिवील हो, इसीलिए वो केयर टेकर को कहती हैं कि नहीं, आप परेशान मत होइए, आप भी सो जाइए, हम थोड़ी ही देर में वापस आ रहे हैं। और केयर टेकर जो गवर्नेंस है वो क्या कहती है? वेरी गुड, said governess. It was about 1 o'clock when Paul's mother and father drove up to their house. और जब पूरा डांस फ्लोर का प्रोग्राम फिनिश हो गया और जब हम क्या देखते हैं, पॉल के मदर और फादर जो है रात को 1 बजे घर में एंटर करते हैं। All was still. क्या देखते हैं? घर में चारों तरफ शांति है, क्योंकि उन्होंने तो खुद ने केयर टेकर को कहा था कि आप भी परेशान मत होइए, सोइए, और बच्चे तो सो ही रहे थे। कौन सा बच्चा सो रहा था? क्या तीनों या नहीं? बच्चों कंसंट्रेट करिए इस चीज़ के ऊपर। पॉल्स मदर वेंट टू हर रूम एंड स्लिप्ड ऑफ हर वाइट फर क्लॉक। हम क्या देखते हैं कि जो पॉल की मदर हैं वो अपने रूम में जाती हैं और अपने बाहर के कपड़े चेंज करके घर पे फर क्लॉक इट मीन्स ढीला लंबा फर का एक जो कोट है उसे पहन लेती हैं। शी हैड टोल्ड हर मेड नॉट टू वेट फॉर हर। हमने देखा कि उन्होंने अपनी मेड को पहले ही कह दिया था कि उनके आने का इंतज़ार ना करें और वह सो जाएं। She heard her husband downstairs mixing a whiskey and soda. और वह कहीं ना कहीं जब अपने रूम से बाहर थी तो उन्होंने क्या आवाज़ें सुनी? नीचे की तरफ, डाउनस्टेयर्स में सीढ़ियों से नीचे की तरफ उन्होंने अपने हस्बैंड की आवाज़ सुनी जो कि विस्की और वाटर को मिक्स कर रहे थे। एंड देन देखिए बच्चों, बहुत ही इमोशनल राइटिंग है, बी इन कनेक्शन। And then because of the strange anxiety at her heart, she's soul appears to her son's room. अंदर से उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और उस घबराहट को दूर करने के लिए नहीं चाहते हुए भी वो अपस्टेयर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती हैं और अपने बेटे के रूम की तरफ जाती हैं। जी हाँ, रूम की तरफ।
गवर्नेंस को मना कर दिया गया है। विलमोट को कह दिया नो नो आप मत जाइए। क्यों? क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि बेटे की प्राइवेसी भंग हो। लेकिन एज अ मदर उन्हें जो टेंशन हो रही थी, एक अलग ही तरह की टेंशन वो दिमाग में महसूस कर रही थी, इसीलिए वो ऊपर जाती हैं और क्या देखती हैं, noiselessly she went along the upper corridor। बिना आवाज किए धीरे धीरे वो ऊपर वाला जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर का मतलब होता है कमरों के बाहर की जो स्पेस होती है जिसे हम गलियारा कहते हैं, तो वहां पे धीरे धीरे वो ऊपर जा रही थी। Was there a faint noise? What was it? हम क्या देखते हैं, जो पॉल की मदर है उन्हें एक बहुत ही अलग तरह की आवाज़ें सुनाई दी। उन्हें डर लगने लगा। उन्होंने कहा मेरे घर में ऐसी आवाज़ें क्या आ रही हैं। She stood with arrested muscles outside his door listening। हम क्या देखते हैं, मसल्स का मतलब होता है मांसपेशियाँ। जो पॉल्स की मदर है उनकी मांसपेशियाँ एकदम अकड़ गई थी टेंशन से, डर से, और वो अपने बेटे के गेट के बाहर शांति से खड़ी हो जाती हैं कुछ सुनने के लिए। देयर वॉज अ स्ट्रेंज हैवी एंड येट नॉट लाउड वॉइस। हम क्या देखते हैं, बहुत ही अलग तरह की, बहुत ही तेज आवाज़ तो आ रही थी परंतु लाउड नॉइस नहीं हो रहा था। आवाज़ें आ रही थी घर घर की, बट वॉइस जो है इतना तेज नहीं था। हर स्टूड स्टिल, और उसका जो दिल है वो अभी भी धड़क रहा था कि अंदर ऐसा क्या हो रहा है, मेरे बेटे के रूम से ये ऐसी आवाज़ें, डिफरेंट आवाज़ें क्यों क्रिएट हो रही हैं। इट वॉज अ साउंडलेस नॉइज। हम क्या देखते हैं, बिना आवाज़ के भी आवाज़ें हो रही है, तेज आवाज़ें नहीं है, बट स्टिल देयर इज़ अ साउंडलेस नॉइज येट रशिंग एंड पावरफुल। और हम क्या देखते हैं, ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे अंदर कुछ न कुछ डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा स्पीडली और पावरफुली कुछ हो रहा है। हम क्या देख सकते हैं बच्चों, यस उस रूम में कुछ न कुछ है, और वही जो कुछ न कुछ है वही जो मदर है उन्हें हर्ट करेगा। यस, समथिंग ह्यूज इन वायलेंट हर्स्ट मोशन। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, वायलेंट का मीनिंग बताते हैं बच्चों। वायलेंट का मतलब होता है हिंसक रूप से, और मोशन का मतलब है गति या चाल। हम क्या देखते हैं, बहुत ही बड़ा और हिंसक रूप से एक अलग ही तरह का मूवमेंट हो रहा है कमरे के अंदर। What was it? What in God's name was it? She ought to know। ये आवाज़ें कैसी है, भगवान के नाम पे ये आवाज़ें कैसी है, मैं ये जानना चाहती हूँ। जी हाँ, जो पॉल की मदर है उनमें बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवनेस आ रहा है, वो खुद गुस्सा भी हो रही है, लेकिन उनको ये टेंशन भी है कि मेरे बेटे के कमरे से ये किस तरह की आवाज़ें क्रिएट हो रही हैं। शी फेल्ट दैट शी न्यू द नॉइज़। और उन्हें एहसास भी होता है कि ये आवाज़ तो मैंने पहले भी सुन रखी है। शी न्यू वॉट इट वॉज। और वो जानती है कि ये आवाज़ें कैसी है। आप खुद रिकॉल करिए, हम ये पहले रीड आउट कर चुके हैं। ये जो हिसिंग नॉइज़ है ये मदर ने पहले भी सुनी थी, जॉन ने भी अंकल ऑस्कर को शेयर किया था इस चीज़ के बारे में। सो मदर भी कुछ न कुछ इन आवाज़ों को जानती थी। येट शी कुड नॉट प्लेस इट। बट कैसी आवाज़ें, किस तरह की आवाज़ें वो एट प्रेजेंट रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही थी। शी कुडंट से व्हाट इट वाज। और एक्चुअली एट प्रेजेंट वो नहीं कह पा रही थी कि ये जो आवाज़ें हैं ये आवाज़ें किस तरह का साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं। एंड ऑन इट वेंट लाइक अ मैडनेस। और हम क्या देखते हैं, जो आवाज़ें हैं बहुत तेज और तेज और तेज होती रह रही हैं, और ऐसे लग रहा है कि एक तरह से पागलपन जो है वो वहाँ पे शुरू हो गया है। जी हाँ, इतनी तेज नॉइस होती है, ऐसे लग रहा है कहीं कुछ मैडनेस वाली पोजीशन तो नहीं आ गई है। और आ भी सकती है बच्चों, क्यों? क्योंकि ये जो पीक पॉइंट है स्टोरी का, ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है रीड आउट करना। हम सबको भी ये एक बहुत बड़ा लेसन लर्न करने के लिए देगी। Softly frozen with anxiety and fear,
शी टर्न द डोर हैंडल। हम क्या देखते हैं कि माँ जो है एकदम से डर से, टेंशन से जम सी गई हैं, ठंड से, ऐसे लगता है ना ठंड से हमारे रोंगटे खड़े हो जाता है। इसी तरह से जो माँ है वो डर से और कहीं ना कहीं टेंशन से वो जम सी गई हैं और धीरे से वो अपने बेटे का जो डोर होता है उसके हैंडल को रिमूव करना चाहती, उनके हैंडल को खोलना चाहती हैं। और हम क्या देखते हैं जब कमरे का दरवाज़ा खुलता है, द रूम वॉज डार्क, कमरा एकदम अंधकार में था, लाइट नहीं थी वहाँ पे। येट इन द स्पेस नियर द विंडो शी हर्ड एंड सॉ समथिंग मूव टू एंड फ्रो। लाइट तो नहीं थी लेकिन मदर ने क्या देखा, विंडो के पास में एक अलग ही तरह की आवाज़ें आ रही है और उनको हल्का सा एहसास हुआ कि कोई ऐसी चीज़ है कमरे में जो इधर उधर बार बार हो रही है। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर होना, मूवमेंट लेना। शी गेज्ड इन फियर एंड अमेजमेंट। उनको बहुत डर लग रहा था और बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ये मेरे घर में, मेरे बेटे के रूम में ये कैसी आवाज़ें हैं, ये कैसा मूवमेंट हो रहा है जो इधर उधर हिल रहा है और बहुत तेज़ी से हिल रहा है। Then suddenly she switched on the light and saw her son in his green pajamas madly surging on the rocking horse। और डर के मारे उनको कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने क्या किया, गेट के पास में जो स्विच बोर्ड था उस स्विच बोर्ड से बटन पुश किया और कमरे में लाइट ऑन कर दी। और हम क्या देखते हैं, जैसे ही कमरे में लाइट ऑन होती है वो अपने बेटे को देखती हैं, जी हाँ मास्टर पॉल को देखती हैं वो। और क्या देखती हैं कि मास्टर पॉल ने ग्रीन कलर का पजामा पहना हुआ है, एक पागलपन उनके ऊपर सवार है और उस पागलपन में वो क्या कर रहे हैं, वो उस वुडन हॉर्स के ऊपर राइडिंग कर रहे हैं और राइडिंग भी इतना तेज वो राइडिंग उसके ऊपर कर रहे हैं। माँ को बहुत डर लगता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बेटे के एक्सप्रेशन ज़रूर देखेंगे हम, पॉल के एक्सप्रेशन देखेंगे। द ब्लेज ऑफ लाइट सडनली लेट हिम अप एज ही अर्ज द वुडन हॉर्स एंड लेट हर अप एज stood blonde in her dress of pale green and crystal in the doorway। सबसे पहले बच्चों हम आपको मीनिंग बताते हैं इनके, देन आफ्टर वी विल एक्सप्लेन द लाइन्स हेयर। ओके, ब्लॉन्ड का मतलब होता है कि ऐसे जैसे कि कुछ एक पर्सन है जिसके जो बाल हैं कहीं कुछ पीले कहीं कुछ शुभ्र कलर के हो रहे हैं, फेयर कलर के हो रहे हैं। और हम क्या देखते हैं, क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब होता है कि एक ऐसे सॉलिड शेप की तरह कोई वस्तु जो वहाँ पे दिख रही है और हमें दिख भी रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो क्या दिख रही है, वुडन हॉर्स दिख रहा है और वुडन हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ एक बच्चा दिख रहा है जो इतना तेज़ घोड़े का मूवमेंट करता है, वुडन हॉर्स का मूवमेंट करता है कि जो उनके बाल होते हैं वो अलग ही रंगत में आ जाते हैं पसीने से सरोवर। हम इसका मीनिंग आपको समझाते हैं बच्चों। द ब्लेज ऑफ लाइट सडनली लेट हिम, और जब अचानक से एक बार लाइट ऑन करती हैं उनकी मदर तो क्या होता है कि वो वुडन हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ दिखता है। और जैसे ही वो देखते हैं क्या होता है कि एक ऐसी आंखों वाला लड़का वहाँ पे होता है। और मदर क्या देखती हैं कि उनकी जो ड्रेस है वो पेल ग्रीन कलर की है और ऐसे लग रहा है कि कोई धातुनुमा वस्तु वहाँ पे डोरवे पे रखी हुई है। Paul, she cried, whatever are you doing? It's Malabar. He screamed in a powerful, strange voice. It's Malabar. हम क्या देखते हैं कि जैसे ही माँ ने वो सारा एनवायरनमेंट देखा, माँ को बहुत तेज डर लगता है और वो जोर से चीख के क्या कहती हैं, पॉल आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं, पॉल ने मदर की बात का बिल्कुल भी उत्तर नहीं दिया है। पॉल क्या कहते हैं, इट्स मालाबार, इट्स मालाबार, अरे वो मालाबार है, मालाबार ही है वो। और वो उनकी जो वॉइस होती है वो बहुत ही स्ट्रेंज होती रहती है। माँ को डर लगता है कि ये मालाबार क्या है, बट आप और हम समझ रहे हैं, अंकल ऑस्कर समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं बेसेट तो 101% समझ ही रहे हैं कि मालाबार क्या है। यस,
मालाबार डर्बी जो कंपटीशन होने वाला है हॉर्स राइडिंग में, वहाँ पे जीतने वाले घोड़े का नाम है बच्चों। और यहाँ पे एक नया रिवेल हो रहा है, जो हमने आपको सेकंड पार्ट में कहा था कि एक बहुत बड़ा हॉर्स राइडिंग से रिवेल होता है, और वही हम एंड ऑफ द चैप्टर में पढ़ेंगे। His eyes blazed at her for one strange and senseless second as he ceased urging his wooden horse. हम क्या देखते हैं? सेंसलेस। सेंसलेस का मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य के। सीज्ड का मतलब होता है फॉर द मीन टाइम स्टॉपेज लेना, रुकना। मालाबार मालाबार कहने के बाद में जो लड़का मास्टर पॉल होता है वो अपनी मदर की तरफ बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से देखता है, और ऐसा बिना निरुद्देश्य के एक सेकंड देखते हुए रुक जाता है, अपने वुडन हॉर्स को भी स्टॉप कर देता है, रोक देता है। देन ही फेल विद अ क्रैश टू द ग्राउंड एंड शी, all her tormented motherhood flooding upon her rushed to gather him up। और यहाँ पे देखिए बच्चा क्या कर रहा है और मदर का रिएक्शन हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको टॉर्मेंटेड का मतलब बताती हूँ कि एक तरह का जो हम फिजिकल स्ट्रेस फील करते हैं, सफरिंग फील करते हैं, उसके लिए टॉर्मेंटेड वर्ड यूज़ किया जाता है। हम क्या देखते हैं, जो लड़का है वो गिर जाता है ग्राउंड के ऊपर, और जो माँ होती हैं वो एकदम वहाँ पे इतना ज़्यादा पेन महसूस करती हैं कि अरे मेरे बेटे के ऊपर कितना गुजर रहा है, और मैं रियलाइज़ ही नहीं कर पा रही थी। इट्स ओके, एंजाइटीज़ आर देयर, स्ट्रेसेस आर देयर, बट नाउ शी रिकॉग्नाइज्ड कि मेरा बेटा जो है वो बहुत ही कहीं ना कहीं गलत तरीके से कुछ न कुछ कर रहा है। आपको और हमको सबको पता है बच्चों कि वो घुड़सवारी पे दांव लगाता है, और हम क्या देखते हैं कि वो खुद एक तरह से बहुत ही परेशान हो जाती है और बेटे की तरफ दौड़ती हैं। बट ही वॉज अनकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ही रिमेन विद सम ब्रेन फीवर। लेकिन अब दौड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है? हम क्या देखते हैं, लड़का एकदम अनकॉन्शियस हो गया है, ऐसी पोजीशन पे हो गया है कि वो ना हिल रहा है ना डुल रहा है, स्टिल पोजीशन पे हो गया है, और हमें रियलाइज़ होता है कि उसे ब्रेन फीवर हो गया है, दिमाग में बुखार चढ़ गया है। तो ये जो पोजीशंस हैं ये ओवर स्ट्रेस की वजह से आ रही हैं। ओवर स्ट्रेस की वजह से हम क्या देखते हैं कि मास्टर पॉल जो हैं वो बहुत ही बुरी कंडीशन में अपने आप को लेकर आ गए हैं। He talked and tossed and his mother sat sternly by his side। हम क्या देखते हैं, जो मास्टर पॉल है वो टॉस करते हैं। टॉस मतलब एक साइड से दूसरी साइड तक अपने शरीर को मूवमेंट दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि वो अंदर के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है, उनका बॉडी मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड और दैट साइड टू दिस साइड। और हम क्या देखते हैं कि वो एज ए स्टोन हो गए हैं, पत्थर की तरह रह गए हैं। वो बार बार बोलते तो हैं, क्या बोलते हैं नहीं समझ में आ रहा है, मूवमेंट कर रहे हैं। मदर उनके पास में पत्थर की तरह बैठ गई हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत बड़ा लॉस फील हो रहा है यहाँ पे। जी हाँ, बहुत बड़े लॉस को वो रियलाइज़ कर रही हैं। लेकिन बच्चा क्या कहता है, मालाबार, इट्स मालाबार बैसेट, बैसेट आई नो इट्स मालाबार। बच्चे के जैसे थोड़ा सा अनकॉन्शियसनेस हटती है वो एक ही आवाज़ बार बार कहता है, मालाबार, हाँ हाँ बैसेट ये है, मालाबार ही है। और बैसेट क्या आप जानते हो क्या? मैं जानता हूँ, यह मालाबार ही है जिस पे हमें अब दांव लगाना है। नहीं बोलता दांव लगाना, बट आप और हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो क्या पोजीशन में क्या वर्डिंग्स बोल रहा है। देखिए यहाँ पे, सो द चाइल्ड क्राइड trying to get up and urge the rocking horse that gave him his inspiration। और बच्चा चिल्लाता है, उसकी जो वापस खड़े होने की पोजीशन है, खड़े होके वो कहाँ जाना चाहता है, वो अपने रॉकिंग हॉर्स के पास जाना चाहता है, जो कि उसे कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं।
रॉकिंग हॉर्स क्या मोटिवेट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम में आप किस घोड़े पे दांव लगाएंगे और आप जिस घोड़े को बोलेंगे वही घोड़ा उस घुड़दौड़ प्रतियोगिता में फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। What does he mean by मालाबार? अब चौंकने की बारी मदर की थी। Ask the heart frozen mother. मदर कहती हैं ये मालाबार क्या है? एकदम ठंड से ऐसे लग रहा था कि वो पत्थर दिल हो गई हैं। ठंड तो है नहीं है, लेकिन उनका जो दिल है वो पत्थर की तरह हो गया। वो स्टिल पोजीशन में अपने आप को फील करती हैं और वो बार बार कहती हैं कि ये जो मेरा बेटा बार बार मालाबार मालाबार कह रहा है, ये मालाबार है क्या? आई डोंट नो सेड द फादर स्टोनली। पिता भी एकदम कठोर हृदय वाले हो जाते हैं, एकदम उनमें भी बहुत ही ज़्यादा पोजीशन ऐसी हो जाती है अपने बेटे की बीमार हालत देख के कि वो भी बहुत परेशान होते हैं। और वो क्या कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ मालाबार। मैं भी नहीं जानता हूँ मालाबार क्या है, लेकिन कौन जान सकता है? बेसेट का तो नाम लिया ही जा रहा है। एक और व्यक्ति हैं जो इनके पार्टनर हैं। यस, रिवील कीजिए उसको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे आप कि एक और पर्सन कौन होता है जो बेसेट और मास्टर पॉल का पार्टनर होता है। What does he mean by मालाबार? She asked her brother ऑस्कर। जब हस्बैंड वाइफ को पता नहीं चलता बच्चों कि ये मालाबार क्या होता है, तो जो पॉल की मदर होती हैं वो अपने भाई ऑस्कर को बोलती हैं, ऑस्कर क्या आपको पता है क्या कि मालाबार का मतलब क्या होता है? जी हाँ, ऑस्कर को तो पता ही है। क्या कह रहे हैं? इट्स वन ऑफ द हॉर्सेस रनिंग फॉर द डर्बी वॉज द आंसर। और यहाँ पे अंकल ऑस्कर क्या कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ मालाबार क्या है। मालाबार एक घोड़े का नाम है जो कि इस डर्बी प्रतियोगिता में दौड़ने में शामिल है। And in spite of himself, Oscar Creswell spoke to Bassett and himself put 1,000 on मालाबार एट 14-1। और हम क्या देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट तो लगा ही चुके हैं मास्टर पॉल। और हम क्या देखते हैं, ऑस्कर क्रेसवेल ने बेसेट से बात की। क्योंकि मालाबार बार बार मास्टर पॉल बोल रहे हैं, तो उन्होंने मिस्टर बेसेट से बात की और खुद ने भी मालाबार के ऊपर 1,000 इन्वेस्ट कर दिया। और वह भी किस रेशो में? 14-1 के रेशो में इन्वेस्ट कर दिया है। द थर्ड डे ऑफ द इलनेस वॉज क्रिटिकल, दे वर वेटिंग फॉर अ चेंज। हम क्या देखते हैं, मास्टर पॉल जो हैं उनको बीमार हुए तीसरा दिन हो गया है और उनके जो बुखार की पोजीशन है वो बहुत ख़राब होती जा रही है और वो सब चेंज के लिए वेट कर रहे हैं। मदर, फादर और बाकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो चेंज के लिए वेट कर रहे हैं। उनको लगता है कि अब मास्टर पॉल की जो तबीयत है वो सुधरेगी। लेकिन बच्चों रियलाइज़ करिए, क्या मास्टर पॉल सुधर पाएंगे? क्या वो रिकवर हो पाएंगे अपने इलनेस से? समथिंग व्हाट इज़ डिफरेंट विद दिस स्टोरीज एंड यस, सोचिए बच्चों और सोचते सोचते हमारे साथ रीड आउट भी करिए। द बॉय विद हिज रेदर लॉन्ग कर्ली हेयर वाज टॉसिंग सीजलेसली ऑन द पिलो। हम क्या देखते हैं कि लड़का जिसके बाल लंबे हैं और कहीं ना कहीं घुंघरालू बाल है, मास्टर पॉल के बालों की बात की जा रही है, वो टॉसिंग कर रहे थे, इधर से उधर पिलो के ऊपर लुढ़क रहे थे। और वो एक पोजीशन ऐसी उनकी क्रिटिकल पोजीशन थी। ही नाइदर स्लेप्ट नॉर रिगेन्ड कॉन्शियसनेस एंड हिज आइज वर लाइक ब्लू स्ट्रेन्स। ना तो मास्टर पॉल सो पा रहे थे और ना ही उनकी जो कॉन्शियसनेस थी वो वापस आ रही थी। चेतन अवस्था में वो वापस बिल्कुल नहीं आ रहे थे। अब चेतन अवस्था में ही वो पड़े हुए थे, ट्विस उन्हें बिल्कुल भी होश नहीं था और उनकी जो आंखें हैं वो एकदम पत्थरनुमा हो गई थी। His mother sat feeling her head had gone turned actually into a stone।
और अब हम एक मदर की जो पोजीशन है वो क्या देखते हैं कि बेटे की बीमारी की वजह से जो मदर हैं वो भी एकदम पत्थर की तरह हो गई हैं और वो एनी टाइम वहीं पे अपने बेटे के पास में ही बैठी रहती हैं। इन द इवनिंग ऑस्कर क्रेसवेल डिड नॉट कम बट बैसेट सेंट अ मैसेज सेइंग कुड ही कम अप फॉर अ मोमेंट, जस्ट वन मोमेंट। उस दिन हम क्या देखते हैं, ऑस्कर क्रेसवेल तो उनके घर पे नहीं आए थे, लेकिन बैसेट आए थे और बैसेट ने एक समाचार भिजवाया था कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर आ सकता हूँ क्या। और ये जो मैसेज है ये क्या कहते हैं, थोड़ी से ही क्षण के लिए मुझे ऊपर आने दीजिए, फॉर अ मोमेंट आई वॉन्ट टू टॉक टू मास्टर पॉल। पॉल्स मदर वॉज वेरी एंग्री एट द इंट्रूशन। पॉल की जो मदर होती हैं उन्हें बहुत तेज गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि जो बैसेट है वो ज़बरदस्ती घर में घुस गए थे। इंट्रूशन का मतलब होता है ज़बरदस्ती। हमें पता है वो गार्डनर हैं, गार्डनर का काम क्या है, बगीचे की देखभाल करना, लेकिन यहाँ पे वो ज़बरदस्ती घर में घुस रहे और यह जो घुसना है ये पॉल की मदर को बहुत तेज गुस्सा दिला देता है। बट ऑन सेकेंड थॉट शी एग्रीड, पर अब गुस्से से कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मास्टर पॉल की तो पोजीशन ही अनकॉन्शियस हो गई है, तो वो एक बार तो गुस्सा करती हैं बट नेक्स्ट सेकंड में वो एग्री भी हो जाती हैं कि इट्स ओके, आप उन्हें अंदर आने दीजिए। The boy was the same, perhaps Bassett might bring him to consciousness। और मदर के दिमाग में क्या फीलिंग आ रही है कि मेरा बेटा तो 3 दिन पहले की पोजीशन में अनकॉन्शियस पोजीशन में ही पड़ा है, मे बी बैसेट आए और वह इनको कॉन्शियस मूड में ले आए, चेतन ले आए, इट मीन्स उनको होश में लेकर आ जाए। द गार्डनर ए शॉर्टेस्ट फेलो। अब हम बैसेट की जो कद काठी है, उनका जो बॉडी फिगर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। द गार्डनर ए शॉर्टेस्ट फेलो विद अ लिटिल ब्राउन मॉस्टाच एंड शार्प लिटिल ब्राउन आईज tiptoed into the room, touched his imaginary cap to Paul's mother। सबसे पहले शॉर्टिस का मीनिंग हम आपको बताएं। शॉर्टिस का मतलब होता है हाइट में थोड़ा छोटा होना, इट मीन्स बोना व्यक्ति था वो। और टिप्टॉइड का मतलब होता है वह अपने पंजों के बल चल रहा था। हमने आपको बताया था बच्चों इस स्टोरी में कि जो पॉल का जो ये गार्डनर है वह अपनी एक टांग गंवा बैठा था लड़ाई में, और इस वजह से उन्हें क्या करना पड़ रहा था, अपने पंजों पे चल के आना पड़ रहा था। और यही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, जो गार्डनर है वो छोटी कदकाठी के हैं और उनकी जो मूछें हैं वो छोटी छोटी ब्राउन कलर की मूछें हैं। इसके अलावा उनकी जो आँखें हैं वह भी ब्राउन है और वह पंजों के बल रूम में आते हैं और ऐसा आभास दिलाते हैं कि वो अपनी जो कैप है उस कैप को पॉल्स की मदर से टच करके एक तरह से सैल्यूटेशंस दे रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं उनका। एंड स्टूल टू द बेड साइड स्टेयरिंग विथ ग्लिटरिंग स्मॉलिश आईज एट द टॉसिंग डाइंग चाइल्ड। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डाइंग चाइल्ड, मरता हुआ बच्चा। कौन है मरता हुआ बच्चा? हमारा अपना D.H. लॉरेंस का मास्टर पॉल। और हम क्या देखते हैं कि वो बेड के साइड में आके बैठ जाते हैं बैसेट, और छोटी छोटी आंखें होती हैं उनकी, उन आंखों में एक शाइनिंग से लिए हुए वो टॉसिंग कर रहे हैं और बच्चे को कहीं ना कहीं कॉन्शियसनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कहते हैं मास्टर पॉल? ही विस्पर्ड, धीरे से फुसफुसाते हैं। विस्परिंग करना, विस्पर मीन्स फुसफुसाना, धीरे धीरे आवाज में बोलना। क्या बोलते हैं मास्टर पॉल? मास्टर पॉल, मालाबार केम इन फर्स्ट, ऑल राइट, अ क्लियर विन। और हम क्या देखते हैं, बैसेट आके कहते हैं कि देखिए मास्टर पॉल, आपने मालाबार घोड़े का कहा था और मालाबार घोड़ा ही जीता है, वही एकदम क्लीन विनिंग गेम में फर्स्ट आया है, वही विनर है यहाँ पे। आई डिड एज यू टोल्ड मी,
और मैंने वही किया है जो आपने मुझे कहा है। हमने आपको बताया था बच्चों कि जो बेसेट है वो ना सिर्फ इनके पार्टनर हैं, बल्कि इनका जितना भी मास्टर पॉल का अमाउंट होता है वह सब भी बेसेट के पास ही रहता है, वही मैनेज करते हैं। और हम ये प्राउडफुली कह सकते हैं कि बेसेट ने कभी भी पॉल के साथ धोखाधड़ी नहीं की थी। You have made 70,000 pounds. You have got over 80,000. और बेसेट यहीं नहीं रुकते हैं कि मालाबार घोड़ा जीत गया है, इसके आगे भी बताते हैं कि आपने 70,000 पाउंड्स बना लिए हैं और आपको टोटल 80,000 पाउंड्स का बेनिफिट हुआ है। ये एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है बच्चों, 80,000 पाउंड्स की। मालाबार केम इन ऑल राइट मास्टर पॉल। वापस वो मास्टर पॉल को कॉन्शियसनेस में लाने के लिए क्या कहते हैं कि मालाबार ही था, मालाबार ही जीता है और इस जीतने की वजह से ही वह बहुत ही आगे फर्स्ट नंबर पे विनर के रूप में आया है। मालाबार मालाबार, डिड आई से मालाबार मदर, डिड आई से मालाबार, डू यू थिंक आई एम लकी मदर, आई न्यू मालाबार डिडंट आई। और यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए जो मास्टर पॉल हैं वो कॉन्शियस माइंड में आते हैं और क्या कहते हैं, मालाबार मालाबार। हाँ, यही तो वो बार बार बोल रहे थे जब वो बेहोश हुए थे उससे पहले। और बोले कि क्या आपने मालाबार सुना मम्मा, डिड आई से मालाबार मदर, मैंने मालाबार कहा, आपने सुना ना उसे। और वो वापस कहते हैं मैंने मालाबार कहा था ना, आप अब तो मानती हो ना कि मैं लकी हूँ। क्यों? क्योंकि मदर ने इतना एटमॉस्फेयर ख़राब कर दिया था घर का कि मेरे हस्बैंड अनलकी है इसलिए मैं अनलकी हूँ, इसलिए हमारे घर में धन की कमी है, धन की कमी है। एक और आवाज़ें हमें सुनाई दी थी जब मास्टर पॉल कमाने लग गए थे बच्चों। क्या थी वो आवाज़ें? और धन चाहिए, और धन चाहिए। तो ये जो आवाज़ें हैं घर की, ये घर से जाने का नाम नहीं ले रही थी, आवाज़ें बंद ही नहीं हो रही थी। और यह सबसे बड़ा जो इशू है ये मास्टर पॉल के दिमाग में बैठ जाता है कि मुझे और कमाना है, मुझे और कमाना है। और यहाँ पे वो हार भी रहे हैं। कैसे? अपनी ज़िंदगी से हार रहे हैं बच्चों। मैंने आपको कहा था कि लास्ट में आप इस स्टोरी का दी एंड ज़रूर देखेंगे बच्चों। हम क्या देखते हैं, बार बार अपनी मम्मा को कह रहे हैं, मम्मा अब तो आप सोचती हैं ना कि मैं एक लकी पर्सन हूँ। आई न्यू मालाबार डिडंट आई, और मैं जानता था कि मालाबार ही जीतेगा। आपने नहीं देखा कि मैंने जो कहा वो सच हुआ, मालाबार ही जीता है। ओवर 80,000 पाउंड्स, आई कॉल दैट लकी, डोंट यू मदर। बोले मैंने 80,000 पाउंड्स जीते हैं, मैं लकी हूँ। आप ऐसा नहीं मानती हैं क्या मदर कि मैं लकी हूँ? ओवर 80,000 पाउंड्स, और बार बार ये आवाज़ें आती है, कितना? 80,000 पाउंड्स और उससे भी ज़्यादा। आई न्यू, डिडंट आई नो, आई न्यू। हाँ मैं जानती हूँ। क्या मैं नहीं जानती? मैं जानती हूँ। मालाबार केम इन ऑल राइट, ठीक है मालाबार फर्स्ट आया, ये सही हुआ। इफ़ आई राइड माई हॉर्स शिल आई एम श्योर, देन आई टेल यू बेसेट यू कैन गो एज हाई एज यू लाइक, डिड यू गो फॉर ऑल यू वर वर्थ बेसेट। और यहाँ पे बेसेट को कंटिन्यू करते हुए पॉल क्या कहते हैं कि मैं जैसे ही अपने घोड़े पर दौड़ लगाता हूँ, इट मीन्स वुडन हॉर्स पे दौड़ लगाता हूँ, तो मैं अपने आप में श्योर हो जाता हूँ कि अब कौन सा घोड़ा जीतेगा। इट मीन्स मेरे को जो इंडिकेशंस हैं वो मुझे मेरे हॉर्स से ही मिल रहे हैं। और वो बेसेट को भी आश्वस्त करते हैं कि बेसेट आपने देखा ना कि मैंने जो भी कहा वह सच हुआ है। आई वेंट थाउजेंड्स ऑन इट मास्टर पॉल, और वापस कहते हैं कि मास्टर पॉल मैंने तो 1000 मैंने भी इन्वेस्ट किया था मालाबार के ऊपर। आई नेवर टोल्ड यू मदर दैट इफ़ आई कैन राइड माई हॉर्स एंड गेट देयर। अब चौंकने की बारी मदर की है। क्या कहता है मास्टर पॉल कि आई नेवर टोल्ड यू मदर, माँ मैंने आपको नहीं बताया था कि मैं जो हूँ मेरे घोड़े पे दौड़ता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं कोई चीज़ रियलाइज़ होती है। देन आई एम एब्सोल्युटली श्योर, ओ
एब्सोल्युटली मदर, डिड आई एवर टेल यू आई एम लकी। और यहाँ पे पॉल जो है अपनी माँ को कहते हैं, माँ मैं घोड़े पर जब टिक-टॉक रेसिंग करता हूँ वुडन हॉर्स के ऊपर, तो मुझे रिकॉल होता है, मुझे पता चलता है कि अब रियल लाइफ में कौन सी घुड़दौड़ में कौन सा घोड़ा फर्स्ट आएगा। और इसी तरह से वो अपनी माँ को आश्वस्त करना चाहते हैं, माँ अब तो आप मुझे लकी मान रही है ना, आप अब तो कह दीजिए कि मैं लकी हूँ। नो यू नेवर डिड सैड हिज मदर। माँ ने कहा नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं हैं। लेकिन क्या हुआ इसके बाद में? बट द बॉय डाइड इन द नाइट। इतना सब कुछ हो जाता है, लेकिन हम क्या देखते हैं, जो लड़का है लास्ट में वह मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। एंड इवन एज ही ले डेड, his mother heard her brother's voice saying to her, my God Hester। और जब मर जाता है तो जो पॉल की मदर हैं वो अपने ब्रदर की आवाज़ सुनती है, अंकल ऑस्कर की आवाज़ सुनती है। क्या सुनती है? माई गॉड हेस्टर, मेरे देवता हेस्टर। तो बच्चों ये जो फीलिंग्स हैं इन द लास्ट, मैंने आपको क्या कहा था, सब कुछ गलत हो रहा है लड़के के साथ। You are 80 or thousands to the goat and a poor devil of a son to the bed। अंकल ऑस्कर अपनी बहन को कहते हैं कि आपके लिए दो न्यूज़ है। जी हाँ, आपके लिए दो न्यूज़ है, एक अच्छी न्यूज़ है और एक बुरी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ क्या है कि आप $80,000 की मालकिन बन गई हैं अपनी बेटे की वजह से। लेकिन दूसरी न्यूज़ क्या है कि आपने अपने बेटे को खो दिया है। बट poor devil, his best gone out of life where he rides his rocking horse to find a winner। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पुअर डेविल जो है वो यहाँ से तो चला गया है, अपनी इस लाइफ को तो उसने छोड़ दिया है, बट कहीं और वो हॉर्स राइडिंग कर रहा है, रॉकिंग हॉर्स कर रहा है, अपने वुडन हॉर्स पे चल रहा है कहीं और किसी और विनर को खोजने के लिए। बच्चों बहुत ही एंड जो है गलत है। हमने फिर कहा कि कहीं पे भी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए फैमिली में जो बच्चों को पैसिमिस्टिक वे में ले जाए। मदर फादर को भी चाहिए कि हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें, आशावादी रहें, निराशावादिता को घर में हावी ना होने दें, क्योंकि जब निराशावादी परिवार में विचार आने लग जाते हैं तो उससे सबसे पहले जो नुकसान होता है वो हमारे खुद के बच्चों का होता है। हमारे खुद के जो बच्चे हैं वो फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं और उसी फ्रस्ट्रेशन में मास्टर पॉल जैसे जो कदम हैं वो उठा लिए जाते हैं जो ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं। जी हाँ, मास्टर पॉल जो है इतना टेंस्ड हो गए थे कि मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, और यही जो उनका टेंशन है वो उनको ब्रेन फीवर करवा देता है। और हम क्या देखते हैं, इन द लास्ट उनकी डेथ हो जाती है। अंकल ऑस्कर भी अपनी बहन को कहते हैं कि बहुत गलत हुआ है, इट्स ओके, वो कहीं ना कहीं किसी घोड़े को जितवा रहा होगा अपने वुडन हॉर्स के ऊपर बैठ के, परंतु आपकी ज़िंदगी से वह चला गया है। हो बच्चों, आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी, आप इसे पूरा समझ रहे होंगे और सबसे बड़ी चीज़ है आप इसे सीख ले रहे होंगे कि हमेशा ज़िंदगी में हमें भी ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आशावादी रहना है। कहीं पे भी कोई भी हमारे विचारों को निराशावादी की तरफ ले जाता है तो हमें उन्हें रोकना है, हमें उन्हें बताना है कि ज़िंदगी में अच्छे काम करने के लिए बहुत तरीके हैं, बुरे काम करने के लिए तो और बहुत सारे लोग हैं। अच्छे काम की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ हमारे से होनी चाहिए। जी हाँ, होप आप इसे रीड आउट करेंगे वापस और इसके थीम को ग्रेसअप करेंगे। बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक पढ़ते रहें और बिंदु के साथ आगे बढ़ते रहें।